हेलो क्रिप्टो लवर्स, वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू। दोस्तों, आज मैं ओनली सिर्फ बेबी डॉज के बारे में ही बात करने वाला हूँ। मैं औरों की तरह कोई खिचड़ी नहीं पकाऊंगा कि थोड़ा सा बेबी डॉज ले लिया, थोड़ा शिबा इनू ले लिया, थोड़ा बिटकॉइन ले लिया। मैंने ये डिसाइड किया दोस्तों कि क्यों ना मैं एक ही कॉइन के बारे में, उसका फंडामेंटल कितना स्ट्रांग है, कंपनी क्या कर रही है, कॉइन क्या कर रहा है मार्केट में, इस बेयर मार्केट में अपने आप को स्ट्रॉन्ग कर रहा है या लूज कर रहा है। दोस्तों, कॉइन्स या कंपनी या टोकन, अगर मैं और आप अगर हम क्रिप्टो मार्केट में हैं तो सबसे पहले ये जानना ज़रूरी होता है, न्यूज़ जो भी अपडेट्स होते हैं लोकल, नेशनल, इंटरनेशनल, ये बहुत ज़रूरी है ताकि आप क्रिप्टो में फंसे नहीं, आपका पैसा डूबे नहीं। और मैंने यही डिसाइड किया कि एक कॉइन के बारे में अगर मैं बात करूँगा तो कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दूंगा, थोड़ा थोड़ा नहीं। तो मैं पिछले एक महीने का मतलब 30 अक्टूबर से लेकर आज तक का मैं टोटल रिवील करने वाला हूँ कि बेबी डॉज क्या कर रहा है। थोड़ा सा मैं मार्केट के अपडेट के बारे में बता दूं दोस्तों, तो 16,000 BTC का जो प्राइस है, जो चल रहा है 16,923, 16,900 के आसपास में। ट्रेडिंग व्यू चार्ट पे भी मैं आपको थोड़ा दिखाने की कोशिश करता हूँ। अगर आप मेरा वीडियो पहले आपने देखा होगा तो मैंने हर किसी को ये सजेस्ट किया था कि दोस्तों अभी भी कोई बुल मार्केट नहीं आया है, ना ही प्राइस ऊपर जाने की संभावना है। मैं अक्टूबर में भी मैंने यही बात बोला था, सितंबर में भी यही बात बोला था, इवन नवंबर में भी मैंने यही बात बोला था। तो आज आपको प्राइस पता है कि 16,900, 17,000 और 16,500 के आसपास में प्राइस रन कर रहा है। पीछे का अगर रिकॉर्ड देखेंगे दोस्तों, नवंबर में ये जो प्राइस थी ये 15,500, 15,700 तक पहुंच गई थी। उस समय पूरा एकदम हो हल्ला मचा था कि मार्केट एकदम डंप होने वाला है। 10,000, किसी ने 10,000 पहुंचा दिया, किसी ने 5,000 पहुंचा दिया, किसी ने 4,000 पहुंचा दिया। तो दोस्तों, पेशेंस के साथ रहिए। मैं आपको एक एडवाइस करता हूँ कि अगर आप क्रिप्टो मार्केट में हैं तो आपको पेशेंस बहुत ज़रूरी है। अगर आपके पास पेशेंस नहीं है तो आप क्रिप्टो मार्केट से निकल जाइए, इसमें आपकी बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। देखिए, ये धैर्य का काम है, ठीक है। इसमें जिसने भी लॉन्ग टर्म तक इन्वेस्ट करके रखा है, बड़े पेशेंस के साथ रखा है, उसी का फ़ायदा हुआ है। अगर कोई जल्दीबाजी में, उसका दिमागी संतुलन ठीक नहीं है, वो रातों रात करोड़पति बनना चाहता है, तो उसकी जो सारी संपत्ति है वो बेच के निकल जाएगा, 1 रुपये का फ़ायदा नहीं होने वाला है। क्योंकि किसी भी कॉइन में अगर आप इन्वेस्ट करते हैं तो सबसे ज़रूरी बात ये होती है कि आप उसका फंडामेंटल समझें कि क्या वो कॉइन इस लायक है कि उसमें $100 इन्वेस्ट किया जाए। क्या वो कॉइन हर महीने अपने आप को अपडेट कर रहा है, क्या वो कंपनी अपने हर महीने अपने आप को किस तरह से अपडेट कर रहा है, किस तरह से मार्केटिंग कर रहा है। देखिए, क्रिप्टो मार्केट आप समझ लीजिए कि टोटल ये कम्युनिटी बेस है। इसमें कोई भी फिजिकल आपको देखने नहीं मिलेगा। जो आप अभी मोबाइल स्क्रीन पे देख रहे हैं वही आपको आपके मोबाइल, आपके वॉलेट, सब कुछ में दिखेगा। एग्जाम्पल के साथ समझते हैं दोस्तों कि आपने $100 का बेबी डोज खरीद लिया, लेकिन वो बेबी डोज आपके जेब में नहीं है, सिर्फ आपके वॉलेट पे है। और वॉलेट कहाँ? जिस एक्सचेंज आपने ख़रीदा है। मान लीजिए आपने ट्रस्ट वॉलेट पे ख़रीदा है, मान लीजिए आपने गेट आईओ पे ख़रीदा है, जहाँ भी ख़रीदा है आपका जो पैसा है वहाँ पर है, ठीक है। आप वहाँ से विड्रॉल करेंगे, सेल करेंगे, विड्रॉल करेंगे तो आपके अकाउंट में आएगा। तब तक जब तक वो पैसा आपके वॉलेट पे है वो आपका नहीं है। इसीलिए न्यूज़ बहुत ज़रूरी है दोस्तों। मैंने पीछे कहा कि लोकल, नेशनल, इंटरनेशनल, इवन जो लोग भी क्रिप्टो में बड़े खिलाड़ी हैं, वेल्स हैं, जो भी बड़े प्लेयर्स हैं, उनको जानना समझना बहुत ज़रूरी होता है। आगे मैं बड़े तफसील डिटेल के साथ में बात करने वाला हूँ। ध्यान से देखिए, समझिए, आपको बहुत कुछ समझने को मिलेगा। वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, काफ़ी इन्फॉर्मेटिव वीडियो है, एंड तक देखिए। और अगर आपने अभी तक बेल आइकॉन नहीं दबाया है, सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबा के भी रखिए। 30 अक्टूबर यानी 30 अक्टूबर 2022 इन्होंने एक बर्निंग स्टार्ट किया, और ट्रैकर पे जाके चेक करेंगे आप, स्क्रीन पे भी देख सकते हैं। 200 करोड़ यानी कि 2 अरब 17 करोड़ इन्होंने टोटल बर्निंग किया, जिसकी वैल्यू जो होती है $3,016 होती है। इन्होंने अपने ट्विटर हैंडल पे दिखाया है। बिल्कुल सही बात है, मैंने भी वेरीफाई किया, सही है। उसके बाद से इनका जो ट्रेडिंग व्यू चार्ट पे इनका इंटीग्रेशन होता है, इससे पहले नहीं था। तो ये इनकी अपडेट है। उसके बाद एक न्यूज़ निकल के आती है एडम शेल्टर, वहाँ पे बेबी डॉज को ये कंसिडर करते हैं कुड बी वेकिंग अप बेबी डॉज स्वैप ट्रेडिंग ट्विटर एज इट न्यू ऑल टाइम हाइट। मतलब इनका ये कहना है कि बेबी डॉज कॉइन जो है ये आगे चल के वीपर जाने वाली है और ऑल टाइम हाई लगाएगी। लेकिन किस बेस पे? दोस्तों, आज मार्केट डाउन है। मैं थोड़ा ब्रीफ में बता रहा हूँ, बहुत सारे डिटेल्स में जाऊँगा तो बहुत वीडियो जो है काफ़ी लंबी हो जाएगी।
और मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूँगा कि आप थोड़ा सा वीडियो को जूम करके देखिए, क्योंकि कुछ जो मैंने राइटिंग में लिखा है वहाँ पे आपको पढ़ने में दिक्कत हो सकती है, तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। अब जो नेक्स्ट अपडेट है उसका बेबी डॉज का पार्टनरशिप विद डी रेस। अब डी रेस क्या है, ये एक ब्लॉकचेन बेस्ड रीहोस्ट प्लेटफॉर्म है, ठीक है। इनका DERC का कॉइन भी है। तो जब मैं कोई भी चीज़ आपको बताता हूँ ना, थोड़ा सा डिटेल भी बताया तो ताकि आपको नॉलेज हो जाए। अब आते हैं 1 नवंबर को, तो इनका ट्रेडिंग व्यू चार्ट हैव बीन इंटीग्रेटेड। तो मतलब जो पहले इन्होंने 30 तारीख को कहा, 1 तारीख को इन्होंने कंप्लीट कर लिया। दोस्तों, वेल्स ने अरबों खरबों टोकन बेबी डॉज का खरीद कर रखा है। वीडियो को एंड तक देखिए, आगे मैं उसके बारे में डिटेल्स में बताऊंगा कि कितना कॉइन उन्होंने अक्यूमुलेट किया। अब उसके बाद इनको एक नई अवार्ड मिलती है जिसका नाम है बेस्ट मीम कॉइन ऑफ 2022। ये बेबी डॉज को मिला। इस तरह का अवार्ड पाना और मिलना ये भी कोई छोटी मोटी बात नहीं है, ये भी अपने आप में एक बड़ी बात है। उसके बाद से इनका जो नेक्स्ट ये लोग अपडेट करते हैं वो करते हैं कि इनका $30 मिलियन का इन्होंने TVL किया, मतलब टोटल वैल्यू लॉक कर दिया। ये भी देखिए काफ़ी अच्छी बात है। 3 नवंबर को इनका बर्न पोर्टल इन्होंने बनाने का प्लान किया और पब्लिक से इसका वोटिंग करने की ट्राई किया, और वोटिंग करने के लिए लोगों से सजेशन मांगा। वोटिंग के पक्ष में और जो उसके अगेंस्ट में उसका वोटिंग करने के लिए इन्होंने एक पोर्टल इशू किया। उसके बाद से 4 नवंबर को इनका जो स्टेकिंग प्रोग्राम है BNB बेबी डॉज, वो एक लॉन्च करते हैं, और वहाँ पे एनुअल जो इनका प्रोग्राम है स्टेकिंग के ऊपर 100% अर्न करने का, वो एक इशू किया। बाद में आता है 6 नवंबर को मोस्ट विजिट प्रोजेक्ट ऑन कॉइन मार्केट कैप। मीन्स कॉइन मार्केट कैप में 24 आवर्स, विदिन 24 आवर्स में जो सबसे ज़्यादा विजिट किया हुआ प्रोजेक्ट था वो इसको ही जाता है, मीन्स बेबी डॉज को ही जाता है। अब चलते हैं 7 नवंबर को, तो बेबी डॉज स्वैप नाउ लिस्टेड ऑन बेबी डॉज स्वैप DApp.com, मतलब ये भी एक नई लिस्टिंग हो गई, तो ये भी एक अच्छी बात है। अब 8 नवंबर को क्या होता है दोस्तों, 8 नवंबर को इनका टोटल जो डॉलर में बात करो $19,585 का इन्होंने टोकन बर्न किया फ्रॉम टोटल सप्लाई से, मान लीजिए निकल गया। अब उसकी वैल्यू कितनी बनती है वो मैं आपको, बेबी डॉज ने अपने टोटल सप्लाई से जो टोकन बर्न किया है, उस सप्लाई की अगर मैं बात करूं, उस टोकन की बर्न टोकन की बात करूं, तो कई बिलियन में है वो, 1-2 बिलियन में नहीं है। आप स्क्रीन पे भी देख सकते हैं, उसका फिगर आउट कर सकते हैं। टोटल वैल्यू की बात करूं तो डॉलर में है 19,585, जो मैंने आपको बताया। तो देखिए इस तरह से बर्निंग होना अच्छी बात है, लेकिन क्या ये सफिशेंट है? बिल्कुल नहीं, क्योंकि इसकी जो सप्लाई है बेबी डॉज की वो क्वाड्रिलियन में है, और इतनी से छोटे अमाउंट में, देखिए ये फिगर में तो बहुत बड़ा दिख रहा है, लेकिन अभी भी सफिशेंट नहीं, क्योंकि इनकी सप्लाई बहुत ज़बरदस्त है। बेबी डॉज की एक और पॉजिटिव की अगर मैं बात करूं तो दोस्तों, ये वर्ल्ड 3rd लार्जेस्ट मीम कॉइन है, तो ये भी कहीं ना कहीं अपने आप में इसको स्ट्रांग बनाती है। तो देखिए दोस्तों, आखिर आप ये समझिए कि मेरा ये सारी चीज़ें बताने का मकसद क्या होता है। मैंने पीछे बात किया था कि किसी भी कॉइन के बारे में जब तक फंडामेंटल उसका आपको नॉलेज नहीं है, वो कितना स्ट्रांग है और आपको उसके बारे में कितनी जानकारी है, अगर ये चीज़ें नहीं हैं तो फिर बड़ी मुश्किल है कि आप उसमें कुछ भी पैसा कमा पाएंगे। क्योंकि देखिए क्रिप्टो मार्केट एक ऐसी मार्केट है कि यहाँ पे आप समझ लीजिए कि 90% लोग हैं ना, वो गंवा कर जाते हैं, 10% ही लोग कमाते हैं। और उसमें से जो 5%, 3%, 2% जो लोग होते हैं ना, वो होते हैं क्रीमी लेयर। हम लोग उनको अपने लैंग्वेज में क्रीमी लेयर बोलते हैं। ये लोग ना बड़े पेशेंस के साथ छोटा अमाउंट, अपने बजट का अमाउंट लगाकर बड़े पेशेंस के साथ बड़ा बड़ा अमाउंट लेकर जाते हैं। आज मैं बेबी डॉज की बात करूं, उसके प्राइस की बात करूं, तो प्राइस पॉइंट में 8x01 के सीरीज में चल रहा है। तो मान लीजिए आज आपने $100 लगाकर बेबी डॉज का टोकन खरीद लिया, ठीक है, वट एवर जो भी अमाउंट मिला, 100 और मिले, 100 करोड़ मिले, वट एवर मिले। तो अगर आपके पास कैलकुलेशन नहीं है कि ये कौन से साल में, कौन से सन में, कौन से 2025 2030 में ये कॉइन कितना जीरो किल करेगा, अमाउंट कितना बनेगा, फॉर एग्जांपल के साथ समझते हैं कि मान लीजिए आपने 8 जीरो पे ख़रीदा, अभी एक हफ्ता पहले 9 जीरो, एक जीरो ऐड और भी ऐड कर लिया था, 9 जीरो हो गया था। आज की मैं बात करूं तो 801 के सीरीज में चल रहा है। तो आज आपने $100 का आपने खरीद लिया। चलिए मैं थोड़ा और आसान कर देता हूँ, डॉलर छोड़ के आते हैं रुपये में। मान लीजिए आपने $100 का टोकन बेबी डॉज का खरीद लिया, जो आज करंट प्राइस है 801 का सीरीज चल रहा है। तो ये 1 जीरो किल करेगा, तो आपका $100 कितना बनेगा, आपका $100 में 1 जीरो ऐड हो जाएगा, मतलब ये कितना बनेगा, 1000 आपका बन गया 1 जीरो किल होने पर। अब 1 जीरो के बाद मतलब 8 जीरो में से 1 जीरो निकल गया, तो अभी 7 जीरो पे आ गया। अब 7 जीरो के बाद फिर से 1 जीरो किल करेगा, तो आ जाएगा 6 जीरो पे, और आपकी जो अमाउंट है, जो $100 1000 हो गई थी, उसमें 1 जीरो और ऐड हो जाएगा, और ये हो जाएगा 10,000 रुपीज़।
मतलब आप जो भी इन्वेस्ट कर रहे हैं उसके हिसाब से मल्टीप्लाई कर लीजिएगा। मैं ईजिली आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। अब ये 6 जीरो पे आ गया तो आपकी अमाउंट कितना बन गई, 10,000 बन गई। तो उसके बाद से एक जीरो और किल करेगा तो 10,000 में एक जीरो और ऐड हो जाएगी तो आपकी अमाउंट कितना बन गई, 1,00,000 रुपया। मतलब आपने 100 रुपये इन्वेस्ट किया लॉन्ग टर्म के लिए, 2 साल 3 साल जो भी ये टोकन जहाँ तक भी जाता है। अब इसमें सोचने वाली बात यह है कि मैंने पीछे कहा कि मैं एक ही कॉइन के बारे में पूरे तफसील से बताऊंगा, क्योंकि जब आपके पास सारी जानकारी रहेगी, मार्केट के अपडेट रहेंगे, इस बीच में अगर कोई दुर्घटना कोई घटना होती है, जैसे FTX का हो गया, कुछ भी हो गया, लूना का हो गया, डूब गया, आपने क्या किया, लॉन्ग टर्म तक डाल के आपने छोड़ दिया। छोड़ने के बाद आप बड़े आराम से, आपने उधर ध्यान ही नहीं दिया कि आपका पैसा कहाँ पहुँचा। पता चला कि जिस एक्सचेंज से आपने ख़रीदा है वो एक्सचेंज डूब गई। मान लीजिए FTX डूब गई, लूना डूब गई, कॉइन ही डूब गया, वॉट जो भी हुआ, तो आपका क्या हो गया, वारे न्यारे हो गए। आपको जो भी आपने $100 ₹100 डाला था वो सारे डूब गए। इसलिए मैंने पहले ही कहा था कि आपको लोकल, नेशनल, इंटरनेशनल न्यूज़ से आपको अपडेट रहना है। या तो आप ट्रेडिंग करते हो तो भी, या आप लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करते हो तो भी, एटलीस्ट विद इन अ वीक में 2 बार आपको चेक करना है आपने जहाँ भी आपने इन्वेस्ट किया है। देखिए, आप मुझे लग रहा है कि आपको बड़ी आसानी से समझ गया होगा कि आप कितना इन्वेस्ट करेंगे तो कितना मिलेगा। देखिए, वेल्स की एंट्री हो चुकी है बेबी डॉज में। आगे आप स्क्रीन में मैं आपको वो भी बताऊंगा, पूरे डिटेल के साथ बताऊंगा। अब बेबी डॉज का एक और सबसे बड़ा जो स्ट्रॉन्ग पॉइंट है दोस्तों, इनके पास 1.7 मिलियन फॉलोअर्स है और तकरीबन 15 साढ़े 15 लाख इनका अपना होल्डर है, इसलिए ये बहुत ज़्यादा मजबूत है। तो अब वेल्स की एंट्री हो चुकी है तो क्या हमको क्या करना चाहिए, लेना चाहिए, नहीं लेना चाहिए? तो दोस्तों, मेरी राय ये है कि इसमें अगर आपका बजट है, वो अमाउंट जो जिससे आपको कोई इफ़ेक्ट नहीं होता है, मतलब आपके फाइनेंशियल इस पर कोई इफ़ेक्ट नहीं होता है। मैं आपको फिर से बता दूं कि आप लोन लेकर, कर्ज लेकर कभी भी क्रिप्टो में 1 रुपया मत डालिए, वरना आप बर्बाद हो जाएंगे। आप इसमें, आपके पास सिर्फ और सिर्फ 500 है, आप 500 डालकर आराम से सिर्फ देखते रहिए 2 साल 3 साल 4 साल के लिए। क्योंकि देखिए, क्रिप्टो जितना जल्दी आपको ऊपर लेके जाएगा उतना जल्दी नीचे भी लेके आता है। FTX का हाल आपने सुना, विद इन अ वीक FTX बर्बाद हो गया। तो इसमें बर्बाद होने में वक्त नहीं लगता है, लेकिन आबाद होने में थोड़ा वक्त लग सकता है। इसलिए न्यूज़ के साथ भी अपडेट रहिए, अपना दिमाग भी लगाइए। और जो लोग आपसे ये कहते हैं कि $10 आप SIP कीजिए, तो मैं आपको बता दूं, इस क्रिप्टो मार्केट में लगभग 21,000 कॉइन है। कौन कौन से कॉइन में आप पैसा डालेंगे? $10। क्या इतने पैसे हैं आपके पास? अगर इतने पैसे हैं तो फिर क्रिप्टो में आने की ज़रूरत क्या है? आप लैंड में इन्वेस्ट कीजिए, होम खरीदिए, वहाँ पे आपको अच्छा खासा रिटर्न मिल जाएगा। दोस्तों, क्रिप्टो है एक अच्छी चीज़, और पूरे वर्ल्ड इसके साथ इसमें काम कर रहा है। इस ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पे पूरा वर्ल्ड काम कर रहा है। कोई भी देश इससे अछूता नहीं है, ना इंडिया, ना रसिया, ना अमेरिका, ना चाइना। हर कोई आजकल ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी यूज कर रहा है और करना उनकी मजबूरी है, क्योंकि आगे की जो नेक्स्ट जो टेक्नोलॉजी है इसी पे सारी चीज़ें रन करने वाली है। तो मेरी सजेशन में दोस्तों, अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो इस कॉइन में आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, आप अपने बजट के हिसाब से। और मैं आपको बता दूं दोस्तों, मैं कोई फाइनेंशियल एडवाइज़र नहीं हूं, ये सिर्फ मेरा सजेशन है, एजुकेशनल पर्पज़ से मैं आपको बता। वोटिंग के बाद दोस्तों, जो भी बर्निंग का जो वोटिंग होता है उसमें 99% पॉजिटिव आया था कि हाँ, बर्निंग होना चाहिए। उसके बाद से बेबी डॉज ने ये डिसीजन लिया कि एक बल्क में हम 1 दिसंबर से एक बल्क में हम बर्निंग करेंगे, जिसके लिए उन्होंने अपने आप को प्रूव भी किया और वो उनका एक बर्निंग शुरू है। लेकिन अभी भी मार्केट की अगर प्राइस की बात करूँ, बेबी डॉज की प्राइस की बात करूँ, तो बहुत ज़्यादा मूवमेंट नहीं है। क्यों नहीं है? कि मार्केट ही ऊपर नहीं है। 21 नवंबर को दोस्तों बेबी डॉज का एक नया लिस्टिंग होता है जिसका नाम है सेकेंड BTC। अब ये सेकेंड BTC क्या है, चलिए इसके बारे में थोड़ा सा बताया तो मैं। सेकेंड BTC इज सेमी डिसेंट्रलाइज क्रिप्टो एक्सचेंज, मतलब ये भी एक ऑनलाइन क्रिप्टो एक्सचेंज है। इसका अपना ऐप नहीं है, यहाँ पे आप जाके सेल परचेज कर सकते हैं। सेमी डिसेंट्रलाइज है, मतलब जैसा ये समझाने की कोशिश कर रहा है सेकेंड BTC की, 2 हाथ है मेरे पास, तो एक हाथ मैंने फ्री छोड़ दिया है और एक हाथ से पकड़ के रखा है। तो आप सब बड़े अच्छे से समझ सकते हैं मैं क्या बोलना चाहता हूँ। अब आप स्क्रीन पे थोड़ा ध्यान से देखिए, बेबी डॉज कॉइन को वेल्स ने कितना अपने वॉलेट में जमा किया है, कितना ख़रीदा है। तो आपके सबसे
आपको सबसे पहले ये दिखाई देगा डॉलर में $168 मिलियन का बेबी डॉज वेल्स ने खरीद के रखा है। कितना? $168 मिलियन का बेबी डॉज ने खरीद के अपने वॉलेट में रखा है। हमारे और आपके वॉलेट में कितना होगा? बहुत ज़्यादा होगा तो $100, $200, या बहुत ज़्यादा अमीर है, शौक है तो $500। तो इसलिए मैंने पीछे कहा था दोस्तों कि बेबी डॉज में इन्वेस्ट करना अपने बजट के हिसाब से एक बार सही है, जेन्युइन है। देखिए, आगे आपकी नसीब हमारी नसीब, मैं भी इन्वेस्ट करता हूँ, वही मैं आपको सलाह दे रहा हूँ और वही रिगार्ड से ही मैं आपको वीडियो पे सजेस्ट भी कर रहा हूँ और बता भी रहा हूँ। मेरा भी इसमें इन्वेस्टमेंट है। बेबी डॉज में इन्वेस्ट करने का 2 मेन कारण है। पहला मेन रीज़न ये है कि इसके पास जो इन्वेस्टर्स जो है काफ़ी ज़्यादा है। मतलब अदर मीम कॉइन के कंपेयर में जो 16 लाख इनके पास इन्वेस्टर, 15.5 लाख इन्वेस्टर है और 17 लाख इनका अपने फॉलोअर्स है। ये मीम कॉइन के लिए एक बहुत बड़ी बात हो जाती है, कोई छोटी मोटी बात नहीं है। शिबा इनू जो इतना टॉप, इतनी बड़ी बड़ी मार्केटिंग करता है, कोलैबोरेशन उसका चालू है, लेकिन उसके भी इतने अभी तक नहीं पहुँचे। हालांकि अब बेबी डॉज के और शिबा इनू के अगर रेट और उसके टोकन प्राइस की बात किया जाए तो दोनों में 50% का डिफरेंट है। मतलब शिबा इनू की प्राइस पॉइंट के बाद 4050 पे होती है और अभी बेबी डॉज की जो प्राइस है वो पॉइंट के बाद 80 और 90 पे होती है। तो कितना बड़ा डिफरेंस है दोस्तों, आप खुद समझ सकते हैं। और ये डिफरेंस होने के बाद भी वेल्स जो है इतना ज़्यादा अक्यूमुलेट करती है अपने वॉलेट में, तो कहीं ना कहीं वेल्स हमसे ज़्यादा उनको समझ में आता है, उनको उनके पास जानकारी है, उनके पास अपने क्रिप्टो जो फाइनेंसर, जो लीगल एडवाइज़र है वो है, तो उसके अकॉर्डिंग वो लोग फाइनेंस करते हैं। इसी अकॉर्डिंगली मैंने भी आपको सजेस्ट किया कि इसमें आप अपने बजट के हिसाब से इन्वेस्ट कर सकते हैं, आगे चल के बहुत अच्छा फ़ायदा हो सकता है। बस आँख कान खुला रखना है, आपको नज़र रखना है कि मार्केट कभी अप जा रहा है, लालच में नहीं पड़ना है। आपको ये नहीं करना है कि चलो एक ही बार ₹1 जाएगा तो ही मैं विड्रॉल करूँगा। हाँ, आपके पास उतना पेशेंस है तो यू कैन गो, नो प्रॉब्लम, ठीक है। लेकिन उसके लिए बहुत समय लगने वाला, 1 साल 2 साल 4 साल में ये ₹1 नहीं जाएगा, ये बात आप लिख कर ले लीजिए। आप दूसरे यूट्यूबर्स को देखते होंगे कि वहाँ पे आपको लोग बताते होंगे अगली बार जो नेक्स्ट वीक में 30 किल कर लेगा, अगले साल ₹1 पहुँच जाएगा। दोस्तों, ये पॉसिबल नहीं है। ₹1 जाने के लिए कितना खरब डॉलर चाहिए, आप खुद से एक बार कैलकुलेशन कर लीजिए कि आज के डेट में पॉइंट के बाद 801 के सीरीज में चल रहा है। अगर इसको एक एक में जीरो किल करते जाऊं तो कितना पैसा इन्वेस्ट करना पड़ेगा, ये आप खुद से कैलकुलेशन कर लीजिए। मतलब पूरा क्रिप्टो मार्केट में जितना पैसा लगा है उसका 10 टाइम अगर इन्वेस्ट करेंगे तब जाके बेबी डॉज कल का कल ₹1 जा सकता है। तो इतना होना इम्पॉसिबल है, फ़िलहाल तो इम्पॉसिबल है, आगे कुछ बोल नहीं सकते। बेबी डॉज में अगर इलोन मस्क का भी हाथ अगर आ गया, उन्होंने ट्वीट कर दिया या उसको अपना लिया या उसको गोद ले लिया, तो कुछ भी पॉसिबल है। दोस्तों, ये क्रिप्टो है, कुछ भी हो सकता है। अब दोस्तों, आखिरी और लास्ट एक रिक्वेस्ट है, आपसे प्रार्थना है कि अगर आपने इस वीडियो में थोड़ा भी कुछ सीखा है, कुछ समझा है, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए ताकि वो भी इसकी जानकारी ले सके। और अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ वीडियो को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इससे भी अच्छा इन्फॉर्मेटिव आपको वीडियो नेक्स्ट मिलता रहेगा।